अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी जिसे आप छोटी मोटी भूख के दौरान बनाकर खा सकते हैं। ये हर एक किसी को पसंद है, चाहे बच्चा हो या बड़ा, सभी लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाते हैं मसाला पाव। मसाला पाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक डोसा तवा ले लिया है। आप चाहें तो लोहे का तवा भी इस तरह से ले सकते हैं, जो कि स्ट्रीट स्टाइल या रेस्टोरेंट्स में यूज़ किया जाता है। इसमें मैं डाल दूंगी ढेर सारा बटर और फिर इसमें डाल दूंगी करीब 2 बड़े चम्मच तेल, जिससे कि जो बटर है वो जलेगा नहीं और उसका पूरा फ्लेवर हमारे मसाला पाव में आएगा। तो यहाँ पर अब मैं डाल दूंगी आधा कप के बराबर बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ा सा भून लूँगी। इसके बाद इसमें डाल दूंगी आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई हरी वाली शिमला मिर्च। दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लें। साथ ही में डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक बार और मैंने पहले मसाला पाव की रेसिपी डाली थी, जिसमें मैंने पाव को छोटे टुकड़ों में काट कर सब्जियों के साथ मिक्स किया था। तो उस तरीके से भी आप मसाला पाव को बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पर मैं पाव को छोटे टुकड़ों में नहीं काटूंगी, बल्कि उसमें सब्जियों को अच्छे से स्टफ़ करूंगी। तो इससे भी मसाला पाव बहुत ही टेस्टी लगता है। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, उसे भी भून लिया है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि प्याज जो है हल्का सुनहरा भी होने लगा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप के बराबर बारीक कटा हुआ टमाटर। काफ़ी रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा है कि सब्जियों को इतना बारीक ना काट के पतले स्लाइसेस में काट कर उनको भुना जाता है। तो इस तरह से पकाई हुई सब्जियों में ये सारी सब्जियां एकदम खड़ी दिखाई देती हैं, उसमें भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप दोनों ही तरीके से सब्जियों को पका सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/3 छोटा चम्मच चाट मसाला मैंने डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है सब्ज़ी में। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी आधा नींबू का रस। यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई। थोड़ा चटपटा अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पैचुला से ही सब्जियों को थोड़ा सा मैं मसल लूँगी ताकि ये थोड़े और सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इसकी जगह पोटैटो मैशर भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से सब्जियों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर ले। सब्जियों में मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, करीब 2 से 3 बड़े चम्मच, और इससे सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, अच्छे से पक जाएंगी। पानी डालने के बाद करीब 2 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर और पका लेना है। पानी डाल देने से सब्जियों में एक लटपटापन बना रहता है, जिससे कि मसाला पाव और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मैं पानी डालकर अच्छे से सब्जियों को पका लूँगी। आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सब्जियों को गार्निश कर लें। तो यहाँ पर सब्जियाँ हमारी पककर तैयार हो गई हैं। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करके तवे के एक तरफ इकट्ठा कर लूँगी। फिर जिस तरह से स्ट्रीट स्टाइल आपने देखा होगा उसी तवे पे पाव को सेका जाता है, तो दूसरी तरफ थोड़ा सा बटर डालूँगी। उससे पहले पाव को मैं इस तरह से बीच में से काट लेती हूँ। तो इसी तरह से मसाला पाव स्ट्रीट स्टाइल बनता है। तो यहाँ पर पाव को मैंने काट लिया। अब दूसरी तरफ थोड़ा सा बटर डाला, इसके ऊपर डाल दूँगी ज़रा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ज़रा सा चाट मसाला। बटर मेल्ट हो जाए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर पाव को बटर में करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए धीमी आंच पर सेक लें। इस बीच अगर आपको लगे कि सब्जियां ड्राई हो रही हैं तो 1 आध टेबल स्पून आप पानी सब्जियों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से सब्जियों में नमी बनी रहेगी। पाव सिक जाए उसके बाद इस पर मैं रख दूंगी सब्जियों को, यानी बीचों बीच एकदम अच्छे से सब्जियों को स्टफ़ कर लें। तो यहाँ पर पाव भी अच्छे से सिक गया है। मैंने सब्जियों को भी एक बार स्टर कर लिया, ज़रा सा पानी डाला था मैंने। अब इसे पलट लूँगी पाव को। अब सब्जियों को अच्छे से बीचों बीच स्टफ़ कर लेना है। तो अच्छी क्वांटिटी में इस तरह से सब्जियों को स्टफ़ कर लें। अब आप चाहें तो मसाला पाव को इसी तरह से एक नींबू के टुकड़े और बारीक कटे हुए प्याज के साथ सर्व करते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा चीज़ डाल दे रही हूँ, जिससे कि ये मसाला पाव और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। चीज़ डाल लेने के बाद अब मसाला पाव को दूसरे स्लाइस से इस तरह से कवर कर लूँगी और ऊपर से भी थोड़ा सा सब्जियों को डाल लूँगी। थोड़ा सा चीज़ और ग्रेट करके डाल लूँगी, जिससे कि और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा। तो रेस्टोरेंट्स में भी बिल्कुल इसी तरह से पाव सब्जियों से पूरी तरह से लिपटा हुआ होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डाल दिया मैंने। इसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी और अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा बारीक कटे हुए प्याज से गार्निश कर लूँगी, थोड़े से आलू भुजिया से गार्निश कर लूँगी
आलू भुजिया यहाँ ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और एक नींबू के स्लाइस के साथ इसे गर्मा गर्म परोसें। यहाँ पर ये देखिए दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।